हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर नंबर 6 में आपको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बताया। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जैसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर अब हम जो है लेक्चर नंबर 7 पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम आपको पढ़ाएंगे डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जीरो से क्या करते हैं, इसमें पॉइंटर को जीरो से डिफ्लेक्ट कराया जाता है। पॉइंटर को जीरो से डिफ्लेक्ट करा के क्वांटिटी के मान को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसमें पॉइंटर को 0 पॉइंट से डिफ्लेक्ट करा के कैलिब्रेटेड स्केल पर क्वांटिटी के मान को सूचित किया जाता है। मान को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इस क्या होता है, पॉइंटर होता है, उसको स्केल के 0 पॉइंट से डिफ्लेक्ट करा के क्वांटिटी के मान को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है स्केल पर। स्केल कैसा होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेटेड का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम बनाए हैं उसकी तुलना प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, कैलिब्रेटेड स्केल कहलाएगा। तो अब ये जो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ये आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और दूसरा है आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या करता है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर की सहायता से इंडिकेट किया जाता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, जैसे एसी आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल v बराबर आपका v मैक्स साइन ओमेगा टी होता है, स्मॉल i बराबर i मैक्स साइन ओमेगा टी होता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हर एक क्षण समय के साथ क्या हो, चेंज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो उसका फार्मूला ये होता है, वोल्टेज हुआ या फिर क्या हुआ, करंट हुआ। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलिब्रेटेड स्केल पर पॉइंटर की सहायता से क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं यही सबसे ज़्यादा क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, नो स्टोरिंग, मतलब ये क्या, ये किसी भी डाटा को स्टोर नहीं करता है और डिस्प्ले करता है, लेकिन क्या करता है, डिस्प्ले, मतलब जो भी मेजरमेंट होगा उसे क्या करेगा, दिखाएगा। समझ में आया, जो भी मेजरमेंट करेगा उसे दिखाएगा। उसके बाद क्या आता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बिजली की खपत को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो बिजली की खपत को क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
अगर बिजली की खपत कहें कि जैसे मान लीजिए एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इसे क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में क्या करता है, ये मेजर करता है। इसके द्वारा एक निश्चित समय अवधि में मेजर की जाने वाली क्वांटिटी के सभी मानों को ऐड करके रिप्रेजेंट करती है। सभी मानों को ऐड करके रिप्रेजेंट करती है। तो एक निश्चित समय का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे में मतलब 30 मिनट में 2 किलोवाट घंटा और अगले 1 घंटे में आपका 3 किलोवाट घंटा, फिर अगले 3 घंटे में 3 आवर्स में 3 किलोवाट घंटा बिजली की क्या हुई, खपत हुई। तो इन सब को ऐड करके वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया, इन सब को ऐड करके क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लिखा है कि यह इंस्ट्रूमेंट बिजली की खपत को क्या करता है, मेजर करता है। बिजली की खपत मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मेजर करता है। यह एक निश्चित समय अवधि एक निश्चित समय अवधि में, ऐसे लिखेंगे, यह एक निश्चित समय अवधि में मेजर की जाने वाली क्वांटिटी के सभी मानों को ऐड करके क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया जो बिजली की खपत को क्या करता है, मेजर करता है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे एनर्जी मीटर हो गया, एनर्जी मीटर, समझ में आया। एम्पियर आवर मीटर हो गया, एम्पियर आवर मीटर, HOUR आवर मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है, ये बिजली की खपत किलोवाट घंटा में क्या करता है, मेजर करता है। समझ में आया। एम्पियर आवर मीटर होता है जो बैटरी की कैपेसिटी जिसके द्वारा मेजर की जाती है, बैटरी की कैपेसिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेटिंग निम्न में से कौन सा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें एनर्जी मीटर दिया रहेगा, एमीटर, वोल्ट मीटर, ऐसे कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट दिए रहेंगे। तो आपको टिक करना रहेगा एनर्जी मीटर या फिर एम्पियर आवर मीटर होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट 2 होते हैं, एक एनर्जी मीटर, एक एम्पियर आवर मीटर। जो एम्पियर आवर मीटर होता है उससे बैटरी की कैपेसिटी मेजर की जाती है, बैटरी की कैपेसिटी मेजर की जाती है। बैटरी की कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। Q बराबर क्या होता है, I × T। समझ में आया। I बराबर क्या होगा, एम्पियर, और T का मतलब क्या हो गया, HOUR। तो जो एम्पियर आवर को मेजर करे उसे मीटर बोलेंगे, तो एम्पियर आवर मीटर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, एम्पियर आवर मीटर। तो एम्पियर आवर मीटर क्या मेजर करता है, कूलाम में मेजर करता है, उसे बैटरी की कैपेसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी की कैपेसिटी। समझ में आया। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक आपका एनर्जी मीटर होता है और एक आपका एम्पियर आवर मीटर होता है, ठीक है। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, ये सब के सब क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है।